राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना होती है और हमारे एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, तो वह उत्तर प्रदेश है। और जो एक स्वप्राकृतिक फसल है जिसका कि बॉटनिकल नेम होर्डियम वोल्गेयर है। और इसको याद करने का ट्रिक ये है कि जो हार्ड काम करेगा वो सफल होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बॉटनिकल नेम है होर्डियम वोल्गेयर है। और जो इसका गुणसूत्र होता है वो 2n = 14 होता है, और जो कि मटर का भी होता है। इसकी जो बीज दर होती है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, जो कि गेहूँ के बराबर होती है। एंड उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ, अमरूद, जौ, दूध का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि नींबू में डाइबैक किस पोषक तत्व के कारण होता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि नींबू में जितने भी दैहिक विकार रोग होते हैं वह कॉपर के वजह से होते हैं, या दो ही दैहिक विकार रोग होते हैं, एक डाइबैक हो गया और एक लिटिल लीफ हो गया, वो दोनों कॉपर के वजह से होते हैं। नेक्स्ट है कि आम में ब्लैक हॉट रोग होता है, तो यह ऑक्सीजन की कमी से होता है। और काला सिरा रोग आपको पता होगा कि धुएं की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट है गाजर में कोरट स्पॉट रोग होता है, तो यह कैल्शियम की कमी से होता है। और इसको याद करने का ट्रिक ये है कि जब एक ऐड आता है कि कैविटी लग जाती है दांतों में, तो दांत किस चीज़ के बने होते हैं, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट्स, तो बोलते हैं कि कैविटी लग जाती है। तो कोरट स्पॉट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैल्शियम आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पादप पौधों में सबसे ज़्यादा रोग किसके कारण होते हैं, तो या फुंदी के कारण होते हैं, कवक के कारण होते हैं। अगर आपको नॉर्मली कोई क्वेश्चन पूछ देगा परीक्षा में कि यह रोग किसके कारण होता है, तो ज़्यादातर रोग कवक के कारण होते हैं। और अगर वायरस का होगा तो वायरस के बहुत कम रोग होते हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगा। आपके लिए मैं एक अलग सा टॉपिक लाऊंगा। नेक्स्ट है कि शुगर कैन किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, यह शुगर कैन सांस्कृतिक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि उत्तक किसे कहते हैं। तो उत्तक दोस्तों कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति और रचना और कार्य की समान होती है। मतलब कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो कि जिनकी उत्पत्ति भी समान होती है, जिनका कार्य भी समान होता है, जिनकी रचना भी समान होती है, उन्हें उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट कि जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। यह पूछा नहीं जाता, शायद हमारे एग्रीकल्चर में से पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी। नेक्स्ट है कि एनेलिडा संघ के उदाहरण है। तो ये केंचुआ और जोंक है। दोस्तों, केंचुआ के बारे में पूछा जा सकता है। केंचुआ द्विलिंगी होता है, उसमें मादा भी होती है और नर भी होता है। नेक्स्ट है कि जोंक का शरीर कितने खंडों में बटा होता है। तो यह 33 खंडों में बटा होता है। और इसके याद करने की ट्रिक ये है कि 33 हमारी रीढ़ की हड्डियां भी होती है, तो आप एक किस्म से इसे याद कर सकते हो उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है कि भेड़ों के समूह को कहते हैं, तो फ्लॉक को कहते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि जब हम डांस करते हैं तो एक डांस होता है ना, फ्रॉक डांस, तो उससे रिलेटेड हम ये लगा दें कि जब हम डीजे में डांस करते हैं तो भेड़ों के जैसे नाचते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुअर के एक समूह को कहते हैं, तो ये ड्रॉक कहते हैं। और इसको याद करने का ट्रिक है कि सुअर से हम डर जाते हैं, तो आप इसे आराम से याद कर लोगे। नेक्स्ट है कि अन्य सब कुछ इंतज़ार कर सकता है सिवाय कृषि के। तो दोस्तों, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1951 में। नेक्स्ट है कि खेत में पूरे क्षेत्र में संपूर्ण रूप से खरपतवार को हटा देना कहलाता है। ये इरिडिकेशन कहला जाता है, उन्मूलन कहला जाता है।
नेक्स्ट कि बेर का कुल है, तो बेर का कुल रेमेनेसी है। नेक्स्ट है कि गाय व भेड़ भैंस के समूह को कहते हैं, तो ये हाड़ कहते हैं। नेक्स्ट है कि नेत्राशक प्रकाश ग्रहण का कार्य करते हैं, तो ये कॉकरोच करते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा, और जो कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि ये होता है कि हम ट्रिक अगर किसी से रिलेटेड करके बनाते हैं तो हमारे जीवन से रिलेटेड रहता है, जिसको कि हम आसानी से याद कर लेते हैं, और हमें सिर्फ वहाँ पे आंसर पुट करना है। अगर हमें थ्योरी की लिखने की बात होती तो वहाँ पे हमारा ट्रिक काम नहीं आएगा, और वहाँ पे हमें सिर्फ आंसर पुट करना है, और 4 ऑप्शन होते हैं, जिससे कि आप ट्रिक से पढ़ोगे तो थोड़ा आपको हिंट मिल जाएगा। सो दोस्तों, ट्रिक से भी याद करिए और पढ़िए भी। ट्रिक से आपको सिर्फ हिंट मिलेगा और आप उसे पूरा बता दोगे, इतना तो मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों, देखते रहिए, और मैं आपके लिए टॉपिक लाऊंगा जो कि अब हर अलग अलग सिस्टम्स होगा, जैसे कि पीएच मान, उपज, रोग, ताकि क्या आपको फसल भी याद रहे और उनके रिलेटेड जो भी आता है वो भी याद रहे। सो दोस्तों, धन्यवाद।